प्रिंसिपल होने के बावजूद भी इस देश में कितने जातिवाद है ये मालूम मुझे पड़ा है। मुझे ने बिल्कुल अपने जात पर एक्सपीरियंस किया है। तो जो बिन दलित लोग हैं, जिसको स्वर्ण लोग कहते हैं, वो हमको दलित जो सुना, पहचाना, मालूम पड़ा उसको, तो उसने हमको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। और इस स्टेज पर हमारे व्यथा को रजू करने के लिए जो 2 मिनट दी है, इसके लिए मैं इस स्टेज के सभी गेस्ट और सभी इस मीटिंग में अटेंड हुए मेरे भाई बहन साथी को धन्यवाद मानता हूं। जय भीम। मित्रों, मैं मेरा परिचय देता हूं तो मेरा नाम है कन्हैयालाल मगन भाई बारैया। मैं भी एक अनुसूचित जाति का इंसान हूं। मैं सारा पढ़ा लिखा हूं, गुजरात में रहता हूं, गुजरात में जन्मा हुआ हूं। पढ़ने के बाद मैं साइंस का स्टूडेंट था। मेरी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ सका। मगर इसी समय मैंने पीटीसी किया। बाद में मैं टीचर बन गया, प्राइमरी जॉब गुजरात ऑफ गवर्नमेंट में, और प्रिंसिपल बना। भाइयों बहनों, मेरे पर ये एनजीओ के विचारधारा से सर ने बोला है, लखन सिंह सर ने, कि क्या बीता है वो मैं आज आपके समक्ष रजू करता हूं। मैं एक गांव में 20 साल के बाद चोटीदा सुरेंद्रनगर जिले, गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले के सालखड़ा गांव थे, उस पर मेरी ट्रांसफर हुई। मैं वहां प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल होने के बावजूद भी इस देश में कितने जातिवाद है ये मालूम मुझे पड़ा है। मुझे ने बिल्कुल अपने जात पर एक्सपीरियंस किया है। तो जो बिन दलित लोग हैं, जिसको स्वर्ण लोग कहते हैं, वो हमको दलित जो सुना, पहचाना, मालूम पड़ा उसको, तो उसने हमको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। हमको मेरी पिटाई भी हुई। मेरा दफ्तर भी, मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर में ऑर्डर लेके आया था। बीच में मुझे वो जंगल में रुककर हमारे सभी दफ्तर और चेकबुक ले ली। मैंने इसके बारे में एफआईआर कर, तो 1 महीना तक डीएसपी साहब बोलते थे, उसके चैम्बर में हम गए कि सर, वो जो आरोपी है वो क्यों पकड़ाता नहीं है, क्यों पकड़ सकते नहीं आप, आपके पास तो इतनी एबिलिटी है। तो बोले कि कन्हैया जी पकड़ाते तो नहीं है। तो मैंने बोला कि सर एक आइडिया है मेरे पास, जो आप बोलिए तो मैं आपको बताऊं। तो आईपी ने बोला बताइए कन्हैया जी। मैंने बोला कि उसको मैं फोन करता हूं, उसके मित्र को फोन करता हूं, आरोपी के, क्या आप समाधान के लिए बामणपुर पुलिस स्टेशन चोटीला तहसील के सुरेंद्रनगर जिले में आ जाओ। तो उनको मित्र ने आरोपी को फोन किया और बोला कि कन्हैया जी सर का मेरे पर फोन है और वो समाधान के बारे में हमको बुलाते हैं। तो वो जल्दी इमरजेंसी आया पुलिस स्टेशन। थोड़ी बार में फोन आया पीएसआई का कि सर
पीआई के ऊपर फोन आया, एसपी के ऊपर फोन आया कि वो आरोपी आज तक पकड़ाया नहीं जाता था, मगर वो अपने आप किसी कारण से वो पुलिस स्टेशन आ पहुंचा है। तो मैंने सर ने मुझे बोला, एसपी सर ने, कन्हैया जी आरोपी तो पुलिस स्टेशन में अपने आप आ गया। मैंने कहा बताया ना मैंने रास्ता, तो अब पकड़ लो। आरोपी खुद पुलिस स्टेशन में आ गया तो पकड़ लो। तो उन्होंने फोन करके पकड़ा लिया। इस तरह हाँ, दूसरे गांव में मेरी ट्रांसफर हुई। वो सुरेंद्रनगर जिले के चोटिला तालुके के पियावा गांव है। वहां आज भी इस तहसील में, गुजरात में क्रूर जातिवाद है। अब तो दिल्ली में रहते हैं, इसलिए कोई सुना देखा नहीं देखा ये तो मुझे मालूम नहीं है, मगर मैंने तो अपने आप भुगतान किया है। मैं इसी समय पियावा में प्रिंसिपल था, तो उन्होंने थोड़ी बात मेरी ट्रांसफर हुई। बाद में थोड़े 1-2 मास में उनको मालूम पड़ गया कि वो अनुसूचित जाति का वो प्रिंसिपल है। तो उन्होंने मेरे लिए पीने का पानी का जो हमने बाबा साहेब ने हक दिलाया है, इनके लिए गांव में आज तक बड़ी बड़ी पोस्ट में गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो भी हमको इंसान जैसे लोग नहीं मानते। हमारे लिए मित्रों अलग पॉट रखे थे, गोला भी, पीने का पानी का गोला अलग रखते थे। एक दलित का गोला टीचर का और एक सवर्ण दलित टीचरों का गोला था। मटकी थी, मटका पॉट, इस यहाँ की भाषा में बोलते गोला। तो मुझे तो थोड़ी देर 5-6 दिन तो मालूम नहीं हुआ कि वो 2 मटके क्यों रखा है। मैंने तो एक बार इसमें भी पानी पीता था, एक बार इसमें भी पानी पिया इनके मटके में से। तो इनके मटके में से पानी पिया तो सभी टीचर ने मेरे चैम्बर में बुलाया। मेरे को चैम्बर में बुला के बोला, आपको दलित है, आप तो एससी में भी वाल्मीकि टीचर है, प्रिंसिपल है, इसीलिए हमारे सवर्ण दरबारों के गोले में पानी नहीं पीना चाहिए, हमारे मटके में पानी नहीं पीना चाहिए। तो मैंने बोला माफ कीजिए सर जी, मेरी भूल हो चुकी है। हाँ, तो बाद में थोड़े दिन में एक गोला तो तोड़ दिया, वो मटकी तो तोड़ दी। मैंने जो जिस मटकी में पानी पिया हो उनकी मटकी तोड़ दी, दूसरी लगवा दी। थोड़े दिन में मैंने भूल से उनकी मटकी में से पानी पी लिया। तो मेरे को एक नोटिस दीजिए कि आप अनुसूचित जाति के वाल्मीकि शिक्षक टीचर होने से नाते पर अपने मटकी अलग रखी है, इसकी मटकी आप आपकी मटकी में पानी नहीं पीते और सवर्ण टीचरों की मटकी में पानी पीते हैं, इसीलिए हमें मना करते हैं आपको कि सवर्ण टीचर के मटकी में पानी नहीं पीना चाहिए। मैं आप सभी को बताता हूं, आप वडील है, क्यों मैं इंसान नहीं हूं तो मेरे को ये पानी पीने का भी अधिकार नहीं। तो सर ने मुझे बहुत हेल्प की, मैं हाई कोर्ट तक इसमें बहुत स्ट्रगल दी। बाद में लखन सिंह सर ने और सभी सर ने मेरे को सपोर्ट दे के यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में ये केस दर्ज करवाया है। सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे हेल्प की है। अभिनंदन।